नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। साबक़ा दुरूस में अल्लाह की तौहीद, अल्लाह की हम्द व सना, अल्लाह की रहमत और अल्लाह के मालिक होने को बयान किया गया। फिर उसके बाद अल्लाह की इबादत कैसे की जाए, अल्लाह की इबादत क्यों की जाती है, इबादत किसका हक़ है, ये सब कुछ अर्ज़ करने के बाद आज के दर्स में हम पढ़ेंगे इय्याका नस्तईन। इस्तिआनत, मदद किससे तलब करनी चाहिए। हम अल्लाह के सामने इकरार करते हैं अल्लाह हम तुझसे ही मदद मांगते हैं, यानी तेरे अलावा किसी से मदद नहीं मांगते, तुझसे ही मदद मांगते का क्या मतलब है। मा फ़ौक़ल असबाब, मा तहतल असबाब, तो अल्लाह ने ख़ुद हुक्म फरमाया। मा तहतल असबाब का मतलब है असबाब के तहत। मा फ़ौक़ल असबाब का मतलब यह है कि असबाब मौजूद ना हों, ऐसे ही किसी से मदद मांग रहा है। किसी मुश्किल में है, जिन्नों से मदद मांग रहा है, ना इसे जिन दिखते हैं। किसी दरख्त से मदद मांग रहा है, किसी दीवार से मदद मांग रहा है। तो फरमाया मा फ़ौक़ल असबाब, असबाब नज़र नहीं आ रहे, मदद मांग रहा है, ये शिरक है। इय्याका नस्तईन, असबाब के तहत मदद मांग सकते हो आप, इसका अल्लाह ने ख़ुद हुक्म इरशाद फरमाया। तआवनु अलल बिर्रि, एक दूसरे का ताअवुन करो नेकी में, अच्छे कामों में एक दूसरे का ताअवुन करो। और ये एक दूसरे का ताअवुन करना मदद ही तो है। फरमाया कि वला तआवनु अलल इस्मि वल उद्वान, गुनाह में, अल्लाह की मासियत में एक दूसरे का ताअवुन ना करो। कोई बंदा बिजली चोरी कर रहा है, आप भी साथ ताअवुन कर रहे हैं। एक बंदा देख रहा है, दूसरा चोरी कर रहा है, वला तआवनु अलल इस्म, ये गुनाह पर ताअवुन कर रहा है। तो फरमाया जिस तरह वो गुनाह करने वाला है, इसी तरह ये भी बराबर का शरीक है। यही वजह नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, सूद लेने वाला, सूद देने वाला, सूद लिखने वाला, सूद खाने वाला, सारे के सारे बराबर के शरीक हैं। फरमाया शराब पीने वाला, शराब पिलाने वाला, शराब बनाने वाला, शराब के बर्तन बनाने वाला, शराब बेचने वाला, शराब आगे पहुंचाने वाला, सारे के सारे बराबर के गुनहगार हैं। पीना तो एक ने है, लेकिन सारे इसलिए कि किसी ने बनाई, किसी ने बेची, किसी ने बर्तन बनाए, इसलिए शराब के बर्तन अलग से होते थे, शराब के बर्तन बनाने से भी मना कर दिया गया। तो फरमाया इय्याका नस्तईन, सिर्फ़ तुझी से मदद मांगते हैं। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम जब बीमार होते तो फरमाते व इज़ा मरिज़्तु फ़हुव यशफ़ीन, अल्लाह जब मैं बीमार होता हूँ तो तू ही शिफा अता फरमाता है। एक लफ्ज़ है शिफा, एक लफ्ज़ है शफ़ा। शफ़ा का माना है जहन्नम के गड्ढे का किनारा, शिफा का माना है सेहत। तो हम अगर किसी के लिए मांगते हैं अल्लाह तुझे शफ़ा अता फरमाए, तो उसके लिए बद्दुआ दे रहे हैं, शिफा अता फरमाए। इसलिए भूल जाए शिफा है, पता नहीं शफ़ा है, फिर सेहत कह देना चाहिए, अल्लाह सेहत कामिला अता फरमाए। बहरहाल हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जब दुआ फरमाई व इज़ा मरिज़्तु फ़हुव यशफ़ीन, जब मैं बीमार होता हूँ तो शिफा वही अता फरमाता है। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास एक तबीब आया, एक डॉक्टर, एक इलाज करने वाला, और उसने कहा कि मैं शर्तिया इलाज करता हूँ। आपने फरमाया अल्लाहु तबीब, तो गलत बात कर रहा है। अल्लाहु तबीब, अल्लाह बीमारियों से सेहत अता फरमाने वाला है। बल अंत रजुलुर रफ़ीक़, तू तो सिर्फ दवा तजवीज़ करने वाला है, तेरे हाथ में सेहत कहाँ है। इसलिए दुआ हमें सिखाई गई, अंत शाफ़ी, अल्लाह तू ही शाफ़ी है, ला शिफ़ाअन इल्ला शिफ़ाउक, तेरे अलावा कोई शिफा देने वाला नहीं है। फरमाया कि जब बंदा बीमार होता है, डॉक्टर से दवाई लेने जाता है, ये भी मदद तलब कर रहा है, लेकिन
मा तहतल असबाब, असबाब के तहत मदद तलब करना ये शिरक नहीं, इसका अल्लाह ने हुक्म फरमाया। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि तुम में से जब कोई बीमार हो जाए तो जाकर अपना इलाज करवाए। तो इलाज से भी ये मदद हासिल की जा रही है, डॉक्टर से भी, तबीब से भी मदद हासिल की जा रही है। मा तहतल असबाब, मा फ़ौक़ल असबाब, अगर किसी से आप मदद तलब करते हैं ये इस आयत के ख़िलाफ़ हो जाएगा। हज़रत सुफ़ियान सूरी रहमतुल्लाह अलैह का वाक़या तफ़सीर अज़ीज़ी में शाह अब्दुल अज़ीज़ मुहद्दिस देलवी ने लिखा। फरमाया कि एक दिन हज़रत सुफ़ियान सूरी रहमतुल्लाह अलैह अल्लाह के वली और बहुत बड़े बुज़ुर्ग गुज़रे। हम किसी अल्लाह का वली कहते हैं जो नंगा हो, जो कपड़ों से बेजार हो, जो नमाज ना पढ़ता हो, जो होश में ना हो, वो अल्लाह का वली नहीं। अल्लाह का वली वो है जो मुत्तबे सुन्नत हो, जो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सुन्नत की इत्तिबा करता हो, अल्लाह के अहकामात को मानता हो, ये अल्लाह के वली थे। और हर वक्त हुजूरी की कैफियत कि हमने अल्लाह के सामने हाजिर होना है, खड़े हुए फातिहा शुरू की। जब पहुँचे ना इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन पर, बेहोश होकर गिर पड़े। होश आया तो किसी ने पूछा हज़रत क्या हुआ? फरमाया कि मेरे दिल में एक ख़्याल आया कि मैं रब की बारगाह में खड़ा हूँ। अल्लाह ने पूछा कि मेरे बारे में सुफ़ियान सूरी तेरा अक़ीदा क्या था? तो मैंने अर्ज़ किया अल्लाह मेरा अक़ीदा तौहीद का था, तुझे वहदहू ला शरीक मानता था, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन कहता था। मुझे यूँ कह दिया गया कि सुफ़ियान तू झूठा है, तू तो डॉक्टर के पास भी गया था, तू तो अपने काम के लिए हाकिम के पास भी गया था। तो मेरे दिल में आया कि ये सारे काम तो हम करते हैं, फिर अल्लाह को मैं क्या जवाब दूँगा? तो फरमाया इस वजह से, अल्लाह के खौफ से, अल्लाह की खशियत से मैं बेहोश हो गया। ये आला दर्जा का तक़वा है। फतवा ये है कि अगर कोई बंदा खाना ना खाए, कि भूख तो अल्लाह मिटाते हैं, प्यास तो अल्लाह बुझाते हैं, मैं ना खाना खाता हूँ ना पानी पीता हूँ, और ये मर जाता है तो ये हराम की मौत मरेगा। क्यों? इसने असबाब इख्तियार नहीं किए। असबाब इख्तियार करने साथ ये समझना कि सबब से कुछ नहीं होना, मुअस्सिर हकीकी, मुअस्सिर बिज़ात रब की ज़ात है। जिस तरह तबलीगी जमात वाले हजरात फरमाते हैं अल्लाह से सब कुछ होने का यकीन, और कुछ लोग इस पर एतराज़ भी करते हैं, देखो जी असबाब का इन्होंने इनकार कर दिया। असबाब का इनकार नहीं, अल्लाह से सब कुछ होने का यकीन, मखलूक से कुछ भी ना होने का यकीन हमारे दिलों में आ जाए। दवाई कुछ नहीं करती, रब शफा देता है, कोई किसी का कुछ नहीं बिगाड़ सकता, मेरा रब हिफाजत कर रहा है। दुकान से, तिजारत से मेरे पास रिज़्क़ नहीं आता, नहनु नर्ज़ुक़ुका वल आक़िबतु लित्तक़वा, अल्लाह रिज़्क़ अता फरमा रहा है। यानी ज़ाहिर असबाब तो यही है कि दुकान से आ रहा है, तनख्वाह मिल रही है, तिजारत से आ रहा है, खेती बाड़ी से आ रहा है, लेकिन दिल में अक़ीदा ये हो कि अल्लाह अता फरमा रहे हैं, मेरा राज़िक़ हकीकी वही है, ये अक़ीदा होना चाहिए। यानी असबाब को मुअस्सिर न समझे, ये यकीन न समझे कि इस दवाई से मैं ठीक हो जाऊँगा। यकीन ये करे कि दवाई सबब है, इख्तियार कर रहा हूँ, अल्लाह सेहत कामिला अता फरमाएंगे। एक बीमारी होती है जूउल क़ल्ब, अरबी में उसे कहते हैं, हमारी ज़बान में पता नहीं क्या कहते हैं, जूउल क़ल्ब के नाम से। यानी जब बंदा खाना खाता है उसका पेट ही नहीं भरता, खा रहा है पेट ही नहीं भर रहा, एक बीमारी है। इसी तरह एक बीमारी है, पानी पी रहा है, प्यास ही नहीं बुझती। फरमाया कि पानी इंसान पिएगा, प्यास रब बुझाएगा, खाना इंसान खाएगा, भूख रब मिटाएगा। बेटियां, बेटे, औलाद अल्लाह अता फरमाते हैं, लेकिन इंसान को शादी करना पड़ेगी। अगर शादी न करे और बैतुल्लाह के गिलाफ को पकड़ कर दुआएं करता रहे, मौला औलाद तो तू ही अता फरमाता है, औलाद अता फरमा, तो ऐसे शख्स को अल्लाह औलाद नहीं अता फरमाएंगे। यही वजह थी कि तातारियों ने जब हमला किया ना बगदाद पे, तो बगदाद के सूफिया ने कहा कि आओ भाई हम ख़त्म ख़ाजगान पढ़ते हैं। उन्होंने खानकाहों में, मसाजिद में बैठकर ख़त्म ख़ाजगान का विर्द शुरू किया। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, ला मलजा वला मनजा मिनल्लाहि इल्ला इलैह। ये ऐसा कलिमा है कि दरियाओं के रुख मुड़ जाते हैं। तो उन्होंने कहा ये पढ़ते हैं तो अल्लाह ताला इनका रुख मोड़ देंगे, हमारे पास नहीं आएंगे। वो जब आए तो सबसे पहले मसाजिद और खानकाहों में बैठे सूफिया की गर्दनों को कलम किया, इन सब को कत्ल किया। फिर मुर्रिखीन ने तारीख़ लिखी, उन्होंने कहा कि तलवारों के मुकाबले में तलवारें हुआ करती हैं, ख़त्म ख़ाजगान नहीं हुआ करते। सबब तो इख्तियार करो। अगर दुआओं से मसाइल हल हो जाते, नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बदर में क्यों जाते, उहुद में क्यों जाते? सबब इख्तियार करना पड़ते हैं। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, हम तेरी ही इबादत करते हैं, तुझसे ही मदद चाहते हैं का मतलब यही है।
अल्लाह ताला हम सब को समझने की, अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।